नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों पर और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमारी जो लास्ट चर्चा है वो रह गई थी भारत के द्वीप समूह पर। आज हम अपनी चर्चा जो करेंगे वो भारत के द्वीप समूह पर अपनी चर्चा रखेंगे। देखिए, बात करें भारत के द्वीप समूह की। भारत के द्वीप समूह का जो अध्ययन किया जाता है मुख्यतः दो भागों में बांट कर किया जाता है। एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जबकि एक द्वीप आता है हमारा लक्षद्वीप समूह। एक बार समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये भारत का मैप है हमारा, ठीक है। समझने के लिए एक बार बना लीजिए आप। ये भारत का मैप है। ये भारत का इधर वाला जो हिस्सा है ये प्राय नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है। अगर बीच में से इसमें काटे तो ये प्रायद्वीपीय वाला भारत कहलाता है। इस भारत के हिस्से में इधर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, इधर एक देश है म्यांमार। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो म्यांमार में जो विस्तार कहलाता है वो कहलाता है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है म्यांमार में हिमालय का विस्तार। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो किसका विस्तार है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, ठीक है ना। इधर वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, इधर वाला जो जलीय प्रदेश है वो कहलाता है बंगाल की खाड़ी। जलीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बंगाल की खाड़ी। जबकि इधर पश्चिमी तट पर जो हिस्सा है वो कहलाता है अरब सागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही जो हिस्से हैं वो हिंद महासागर के हिस्से हैं। दोनों ही हिस्से किसके हैं? हिंद महासागर के हिस्से हैं। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर जो भाग है, जलीय भाग है, वो बंगाल की खाड़ी में आता है, जबकि पश्चिमी तट वाला जो भाग है वो आता है अरब सागर में आता है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कौन सा है द्वीप स्थित है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि अरब सागर ये भाग में जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। उसका क्या नाम है? उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है ना। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर जो कुल द्वीपों की संख्या है वो है, पहले विस्तार देख लो, है ना। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहीं पर विस्तार बता देता हूँ। इधर एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है कोको द्वीप। इसका नाम क्या है? कोको द्वीप। कोको द्वीप जो वर्तमान में किसके अधीन है? ये म्यांमार के अधीन है। कोको द्वीप जो वर्तमान में अधिकार है वो किसका है? म्यांमार का अधिकार है इस पर। कोको द्वीप से लेकर के उत्तर में कोको द्वीप से लेकर के दक्षिण में सुमात्रा तक, उत्तर में कोको द्वीप तथा दक्षिण में सुमात्रा। ये सुमात्रा जो द्वीप है वो किसके अधीन है? ये सुमात्रा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया के अधीन है। ये किसके अधीन है? इंडोनेशिया। तो उत्तर में कोको द्वीप तथा दक्षिण में सुमात्रा के मध्य जो द्वीप समूह फैला हुआ है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इन दोनों के मध्य का जो द्वीप समूह भाग है वो किसके अधीन है? वो हमारे भारत के अधीन है, ठीक है ना। तो इनके मध्य के जो द्वीप समूह क्षेत्र हैं उसके बारे में ही हम पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर जो कुल द्वीप हैं अंडमान निकोबार पर, कुल द्वीप हैं वो कुल द्वीप हैं 572। कुल द्वीपों की
संख्या कितनी है? कुल द्वीपों की संख्या है 572। स्थित कहां पर है ये कहां पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और ये कैसे द्वीप हैं? ये किससे निर्मित हैं? ये एमरल्ड प्रकार के द्वीप हैं, ये है ना, ये एमरल्ड प्रकार के द्वीप हैं, एमरल्ड प्रकार के द्वीप। और इन 572 द्वीपों में से 38 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं, 38 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं, मानव निवास करते हैं, ठीक है ना। 38 द्वीपों पर क्या करते हैं? मानव निवास करते हैं। बात करें इन द्वीपों के विस्तार के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, द्वीप बना लीजिए, जैसे कि एक ये द्वीप है, दूसरे पेन से बनाता हूं। उत्तर में जो द्वीप है वो कोको द्वीप है, उत्तर में जो द्वीप है वो कौन सा है? कोको द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? ये है कोको द्वीप। और कोको द्वीप की बात करें तो ये किसके अधीन है? ये म्यांमार के अधीन है, ये म्यांमार के अधीन है। कोको द्वीप किसके अधीन है? म्यांमार के अधीन है। कोको द्वीप के दक्षिण में फिर स्टार्ट होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके दक्षिण में एक द्वीप आता है फिर, जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के मध्य में एक द्वीप समूह और स्थित है जिसका नाम है मध्य अंडमान। छोटा बना देता हूं तो आ नहीं पाएंगे। मध्य अंडमान, ये कौन सा द्वीप है? मध्य अंडमान। और इसके भी दक्षिण में एक द्वीप समूह और स्थित है जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो कोको द्वीप के दक्षिण में 3 लगातार द्वीप स्थित हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के फिर दक्षिण में एक द्वीप और है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। इसी तरह ये श्रृंखला चलती रहती है। और लिटिल अंडमान के भी दक्षिण में द्वीप स्थित है जिसका नाम है कार निकोबार। इसका नाम क्या है? कार निकोबार। ये श्रृंखला जो है कोको द्वीप से लेकर कहां चलती है? दक्षिण में चलती है, ये सुमात्रा तक लेकर। तो हमारा लिटिल अंडमान के नीचे जो है वो है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। यहां पर जो है वो कार निकोबार, कार निकोबार। फिर आता है हमारा लिटिल, यहाँ लिटिल लिख दिया, ये लिखना आप लघु, लिटिल का ही छोटे नाम एक से आते हैं, लघु अंडमान। यहाँ पर है लघु अंडमान, कार निकोबार। फिर आता है लिटिल, लिटिल और लघु का अर्थ हालांकि एक ही होता है, लिटिल अंडमान। फिर आता है हमारा ग्रेट निकोबार, थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि नाम ही है उसका ग्रेट निकोबार। ये कौन सा द्वीप है? ये है ग्रेट निकोबार द्वीप। और ग्रेट निकोबार द्वीप के फिर दक्षिण में आता है हमारा सुमात्रा द्वीप। कौन सा आता है? हालांकि तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये है सुमात्रा द्वीप। ये भारत के अधीन नहीं है ना, लेकिन तुम वैसे नाम लिख लेना, सुमात्रा द्वीप, जो किसके अधीन है? इंडोनेशिया के अधीन है। ये सुमात्रा द्वीप किसके अधीन है? इंडोनेशिया, है ना। तो कोको द्वीप, कोको द्वीप के बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान, कार निकोबार, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। और ये जो भाग हैं कोको से लेकर के सुमात्रा के मध्य में जो भाग हैं
द्वीप समूह है वो किसके अधीन है? ये अधीन है हमारे भारत देश के अधीन है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही बना लो, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। आप इनको ऐसे बनाना चाहो तो भूमि दर्शाना चाहो तो इन पे भूमि दर्शा सकते हो, ठीक है ना। उत्तरी अंडमान पर देखिए भारत का एक ज्वालामुखी है, भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है उत्तरी अंडमान के पास में, जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो कैसा ज्वालामुखी है? यह भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा है? भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी। मध्य अंडमान के भी उत्तर में एक ज्वालामुखी और स्थित है, जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है ना। जो भारत का कैसा ज्वालामुखी है? जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है बैरन, वैरन ज्वालामुखी, वैरन ज्वालामुखी जो कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 738 मीटर ऊंची है, वो स्थित है ना। सैडल पीक, माउंट सैडल पीक, माउंट सैडल पीक ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। माउंट सैडल पीक स्थित है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में जो स्थित द्वीप समूह है, जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैडल पीक। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के मध्य जो चैनल है उसे बोला जाता है कोको चैनल। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं कोको चैनल। कोको जो चैनल है वो म्यांमार तथा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य सीमा रेखा का क्या करता है? निर्धारण करता है। जो कोको चैनल है वो किनके मध्य? म्यांमार तथा भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के मध्य एक चैनल स्थित है। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इनके मध्य जो चैनल है उसे बोलते हैं डंकन पास, डंकन पास या डंकन चैनल। उसके बाद फिर लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य एक चैनल स्थित है, जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जिसे बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। और एक चैनल सॉरी एक चैनल हमारा स्थित है, वो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य, जिसका नाम है ग्रेट चैनल, जिसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। ये किनके मध्य है? ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य जो चैनल स्थित है, जिसका नाम क्या है? हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं देख लेता हूं आपको कहां तक दिख रहा है। हाँ, सुमात्रा थोड़ा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए समझ में आ जाएगा ना। सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य जो द्वीप समूह स्थित है उसका नाम है ग्रेट चैनल, ठीक है ना। इस ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का 6 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो यहीं पर स्थित है। कहां पर?
ग्रेट निकोबार पर, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से। ये हालांकि हम भारत की स्थिति एवं विस्तार में पढ़ चुके होंगे। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विस्तार के बारे में, तो यहीं पर उसका विस्तार भी लिख लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विस्तार है वो है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें इसका देशांतरी विस्तार, तो वो है हमारा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। और यह किसका भाग है, यह अराकान युमा पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो ये बात भी लिख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूं, लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के भाग में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ज्वालामुखी मिलते हैं, है ना। इसलिए इसे आर्चियोपेलंगो भी कहा जाता है ना। भाग है जो विभिन्न ज्वालामुखीय द्वीपों से निर्मित है, द्वीपों से निर्मित है। अतः इसे आर्चियोपेलंगो भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार का दूसरा नाम क्या है, आर्चियोपेलंगो भी कहा जाता है, आर्चियोपेलंगो भी कहा जाता है, ठीक है ना। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो स्थित है हमारी दक्षिणी अंडमान पर, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, है ना। राजधानी कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर। यहां पर क्या स्थित है, राजधानी, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इस पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इस पोर्ट ब्लेयर पर एक जेल है ना। यहां पर एक जेल है जिसका नाम है वीर सावरकर जेल, है ना। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जेल, वीर सावरकर सेलुलर जेल के नाम से, है ना। चलो दिख जाएगा क्या तुम्हें, लिख दे, यहीं पे लिख लो, वीर सावरकर सेलुलर जेल, वीर सावरकर सेलुलर जेल, है ना। इस जेल को काले पानी की सजा भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, इसे काला पानी की सजा, काला पानी की सजा भी कहा जाता था। तो ये कहां पर स्थित है, वीर सावरकर सेलुलर जो जेल है वो कहां पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। वर्तमान समय की बात करें तो दिसंबर 2018 में
आजाद हिंद फौज की 75वीं जो वर्षगांठ बनाई गई थी, आजाद हिंद फौज की 75वीं जो वर्षगांठ बनाई गई थी, वहां पर कुछ द्वीपों का नाम बदला गया था, है ना। तो नोट करके यहां पर वो बात लिख लीजिए, यहां नोट करिए। वो तो आप बना लीजिए ऐसे की ऐसी, है ना, उसको चित्र को। तो नोट करके इधर एक बात लिख लीजिए आप, नोट में लिखिए। दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर, आजाद हिंद फौज, आपको पता होगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर, 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए, द्वीपों के स्थित द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए, नाम परिवर्तित किए गए। वो नाम लिख लीजिए, है ना। वो नाम कौन कौन से हैं? एक है रॉस आइलैंड, उसे जाना, रॉस आइलैंड जो था उसे अब जाना जाता है, नया नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड। नंबर 1 लिखिए, रॉस आइलैंड, ये पुराना नाम है ना, और इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और इसका पुराना नाम क्या था? वो था रॉस आइलैंड। एक था नील, नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप, नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? शहीद द्वीप। तो 2 नंबर लिख लीजिए, नील द्वीप, नील द्वीप का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और एक लास्ट और लिख लीजिए, वो है हमारा हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है स्वराज्य द्वीप, स्वराज्य द्वीप। देख लेता हूं, दिख रहा है क्या आपको? नया नाम क्या हो गया इसका? चलिए दिख रहा है, स्वराज्य द्वीप। ठीक है, तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ठीक है ना, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, जो कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है ना, माउंट ग्रेट निकोबार में स्थित है दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। लिखना चाहो तो लिख लेना, इसका नाम है माउंट थुलियर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। और याद रखना ये जो चैनल है ये पूछे जाते हैं, जैसे कोको चैनल जो है वो किन किन के मध्य है? तो कोको चैनल है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। डंकन पास किन किन के मध्य है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य है? तो वो है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। इस तरह एक पूछा जाता है ग्रेट निकोबार जो चैनल है किन के मध्य है? वो है ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है ना, या इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को मिलाने वाला चैनल या जोड़ने वाला जो चैनल है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कोको चैनल के नाम से। इसी तरह सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को
जोड़ने वाला जो द्वीप है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है ग्रेट चैनल के नाम से। या इसका उल्टा और पूछ लेता है, वो पूछ लेता है भारत तथा सुमात्रा या इंडोनेशिया, भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो वो है ग्रेट चैनल, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से बनते हैं आपके क्वेश्चन। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं फिर लक्षद्वीप समूह पर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए साफ कर दूं। अब 2 नंबर बात कर लेते हैं हम लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 5-6 मिनट का टॉपिक। देखिए, लक्षद्वीप समूह की बात करें तो स्थिति देखें सबसे पहले तो ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो स्थित है वो अरब सागर में स्थित है। भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर में द्वीप समूह जो स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में कुल जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप हैं 36। इन 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है। इन 36 द्वीपों में से कितने द्वीपों पर? 11 द्वीपों पर, है ना। 11 द्वीपों पर क्या निवास करती है? मानव जाति निवास करती है। 2 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना। यहीं पर 2-4 विशेषताएं लिख लीजिए। कुल द्वीपों की स्थिति लिख लो। स्थिति अरब सागर में, अरब सागर में। कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या 36। इन लिखो, इनमें से 11 द्वीपों पर, इनमें से 11 द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है। मानव जाति निवास करती है। 11 द्वीपों पर मानव जाति निवास करती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं द्वीपों के बारे में। देखिए, जो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, इन 36 द्वीपों में समूह के रूप में स्थित हैं। वो 3 समूह के रूप में। एक समूह को बोलते हैं अमनदीवी द्वीप और एक को बोलते हैं कैनानोर द्वीप, है ना। कुछ द्वीप समूह जो हैं वो समूह के रूप में स्थित हैं। जैसे एक समूह ये हो गया, इस समूह को बोल देते हैं अमनदीवी द्वीप समूह। ये लक्षद्वीप का ही भाग है ना, अमनदीवी द्वीप। एक समूह और है इसी तरह से इसके उत्तर में, जिसका नाम है कैनानोर द्वीप समूह। इस द्वीप समूह का नाम क्या है? कैनानोर द्वीप। फिर इसका सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। उसका नाम क्या है? मिनिकॉय। मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है वो अलग होता है मालदीव से। इसके मिनिकॉय के दक्षिण में एक है मालदीव, है ना। मालदीव द्वीप है, देश है अलग से, इसका नाम क्या है? मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला या ऐसे कह लो जोड़ने वाला एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। जिसका नाम क्या है? इन दोनों को जो अलग करता है वो चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। कैनानोर द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। इनको चैनल भी बोल सकते हो आप, इनको पास भी बोल सकते हो। इसी तरह अमनदीवी द्वीप समूह और कैनानोर द्वीप समूह को जोड़ने वाला या अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है 11 डिग्री चैनल। उसका नाम क्या है? 11 डिग्री चैनल। कैनानोर द्वीप समूह पर ही लक्षद्वीप समूह की एक राजधानी है जिसका नाम है कवारती। नाम क्या है? कवारती। यहीं पर राजधानी आती है जो किस में आती है? कैनानोर द्वीप समूह में, है ना। नाम क्या है? कवारती। कवारती। कवारती जो क्या है? लक्षद्वीप समूह की राजधानी। लक्षद्वीप समूह
की राजधानी। इसी केनारो द्वीप समूह में एक द्वीप पर एक हवाई पट्टी स्थित है। एक द्वीप पर क्या है? हवाई पट्टी है, इसका नाम है अगत्ती हवाई पट्टी। अगत्ती हवाई पट्टी। और इसी चैनल पर एक यहां पर अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है ना, जिसका नाम है पिटली। पिटली पक्षी अभयारण्य। पिटली पक्षी अभयारण्य, जिसे चिड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो द्वीप समूह स्थित थे वो एमराल्ड चट्टानों से निर्मित थे। इसी तरह लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है वो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये किस निर्मित है? ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ठीक, तो ये था हमारा भारत का द्वीप समूह वाला क्षेत्र। इसमें हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप समूह आते हैं उनको डिटेल से अध्ययन कर लिया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों के बाद में जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो चर्चा रहेगी अपवाद तंत्र। ले लेंगे ना, भारत का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अपवाद तंत्र पर चर्चा रहेगी अगले टॉपिक में। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।